सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा प्रणाम देते हूं। एठी उपस्थित समस्त मान्यगण व्यक्ति मानंको मोर नमस्कार। केन्द्रपड़ारे आपन मानुंक मध्यरे उपस्थित हुई मते अत्यंत सुखी लागुसी। समस्त केन्द्रपड़ावासी मानंको मोर अभिनंदन। भाई और बहनों, चुनाव का माहौल है। देखते देखते 6 फेज का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। लास्ट फेज का चुनाव अभी बाकी है। मैंने पूरा भारतवर्ष को 2 महीना घूमा और मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि हम लोग अभी तक 360 सीट पार कर चुका हूं और लास्ट फेज में मोदी जी 400 सीट भी पार कर लेगा। अभी हमारे जो अपोजिशन पार्टीज है वो लोग ये नहीं बोलते हैं कि मोदी जी का सरकार नहीं बनेगा। ये लोग खाली पूछते हैं मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। मैं पूछता हूं, ठीक है 400 सीट मत देना, 399 दे देना, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन ये लोग आज वो लोग का दिमाग में खाली एक ही शब्द है, मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। मैंने हमारे तेजेश्वर भाई का स्पीच में सुन रहा था, जब उन्होंने जय श्री राम का ध्वनि लगाया, आप लोगों का बीच में मैंने अपार उत्साह देखने के लिए मिला। भाई और बहनों, जब मोदी जी को आपने 300 सीट दिया, मोदी जी ने 500 साल का बाबरी मस्जिद का जगह में हमारे रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा किया। आपने जब मोदी जी को 300 सीट दिया, मोदी जी ने 370 धारा हटाया। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग इस बार मोदी जी को 400 सीट दीजिए। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत लेके आएगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, श्री राम जन्मभूमि तो हो गया, लेकिन मथुरा में जो हमारे कृष्ण जन्मभूमि है, वो कृष्ण जन्मभूमि में अभी भी शाही ईदगाह बना हुआ है। हमारे जो काशी में हमारे जो विश्वनाथ बाबा का ज्ञानवापी मंदिर थे, वो ज्ञानवापी मंदिर अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ है। मोदी जी को 400 सीट दीजिए, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है और ज्ञानवापी मंदिर भी हमें बनाना है। भाई और बहनों, आज उड़ीसा का चुनाव भी मोदी जी का चुनाव का साथ साथ हो रहा है। मैंने उड़ीसा को समझने के लिए कोशिश किया। यह चुनाव के दौरान मैंने उड़ीसा का कोई सारा क्षेत्रों में गया और मैंने उड़ीसा को समझने के लिए कोशिश किया। ये भारतवर्ष में उड़ीसा जैसा संपद और उड़ीसा जैसा मानव संपद बहुत ही कम राज्य में मिलते हैं। अगर ये स्टेट को एक अच्छा सरकार मिल जाते हैं, ये सरकार, ये उड़ीसा भारत का 1 नंबर स्टेट बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आज देखिए, आज उड़ीसा का हालत क्या है। उड़ीसा से युवाओं का पलायन हो रहा है।
अगर मैं आज सूरत जाता हूं, सूरत में सबसे ज्यादा उड़ीसा का युवकों को हम लोग मिलता हूं काम करने के लिए। उड़ीसा से गुजरात पलायन करते हैं। उड़ीसा का युवाओं का पास आज कुछ काम नहीं है। उड़ीसा में सरकारी नौकरी नहीं है। उड़ीसा का जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में उड़िया लड़का लड़की को काम नहीं मिलते हैं। और हमारे जो उड़ीसा का संपद है, ये संपद को भी उड़ीसा का बाहर लोगों को एक एक करके ट्रांसफर किया जा रहा है। आज उड़ीसा का युवाओं का पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन सरकार में आज भी 1 लाख नौकरी खाली है। अगर नवीन बाबू चाहते थे कम से कम 1 लाख लोगों को, 1 लाख युवाओं को 1 साल का अंदर नौकरी दे सकते थे। भाइयों और बहनों, हमारा असम एक छोटा प्रदेश है। पांडा जी हमारा असम का प्रभारी है। जब असम में मेरा सरकार बना, मोदी जी ने मुझको बोला था कि पहला साल में ही तुम्हें 1 लाख सरकारी नौकरी देना पड़ेगा। 1 साल हो गया, मैंने स्टेडियम में हर युवाओं को एक साथ बुलवाया और एक अच्छा ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू का बाद एक ही दिन 1 लाख युवाओं का हाथ में मैंने अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया। आज असम और उड़ीसा का कंपेयर नहीं होते हैं। असम का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपया है, उड़ीसा का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपया है। हमारा बीजेपी का वादा है, उड़ीसा में जब बीजेपी का सरकार आएगा, पहला साल में ही हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। खाली 1 लाख नहीं, हमारा वादा है खाली सरकार में ही हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। ये मोदी का गारंटी है, ये मोदी का गारंटी है। और मोदी का गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने का गारंटी का नाम ही मोदी का गारंटी होते हैं। भाइयों और बहनों, आज आप देख सकते हो जब उड़ीसा का युवाओं का पास, उड़िया युवाओं का पास नौकरी नहीं है, सरकार में 1 लाख पोस्ट वैकेंट है। उड़ीसा का युवाओं पलायन कर रहा है, लेकिन उड़ीसा में एक व्यक्ति राजा महाराजा बन के बैठा हुआ है। आज पूरा उड़ीसा में एक ही व्यक्ति का पास नौकरी है, सब नौकरी पंडियन का पास है और किसी का पास नहीं। मैं पंडियन को पूछना चाहता हूं, आज 5 साल में, 10 साल में आपने उड़ीसा का युवाओं को नौकरी क्यों छीन के रखा हुआ है? ये आपने उड़ीसा का युवाओं का साथ आपने अन्याय क्यों किया है? आज उड़ीसा का हालत क्या है? रत्न भंडार का चाबी गायब है, कोई नहीं जानते हैं रत्न भंडार का चाबी कहां है। हाई कोर्ट में केस होते हैं, इंक्वायरी कमेटी होते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट असेंबली में पेश नहीं होते हैं। क्यों पेश नहीं होते हैं? पंडियन नहीं चाहते हैं कि वो रिपोर्ट पेश हो। कारण मेरा मन में डाउट है, मेरा मन में संदेह है, ये रत्न भंडार का चाबी भी पंडियन का ही छुपा के रखा हुआ है। ये चाबी भी पंडियन का ही छुपा के रखा है। मैं उड़िया वासियों को आश्वासन करता हूं, बीजेपी का सरकार 10 तारीख को आने दीजिए।
अगर ये साबी पंडियन पाताल में भी छुपा के रखा है, हम पाताल से ये साबी निकाल के उड़ीसा का लोगों का हाथ में हम लोग सौंपने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। मैं पंडियन को बोलना चाहता हूं, 10 तारीख का पहले, 10 तारीख नहीं, 10 तारीख तो बीजेपी का सरकार बनेगा। 4 जून का पहले अगर आप जानते हैं साबी कहां है, 4 जून का पहले ये साबी आप उड़ीसा हाई कोर्ट में दे दीजिए। उसका बाद अगर हमें साबी मिल जाते हैं तब आपका हिसाब भी हम बराबर कर देगा। ये हम आपको बोलना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, ये क्या बोलते हैं कि मैं 5T लेके आया हूं। कौन सा टी? एक टी बोलते हैं कि टीम वर्क है। कोई टीम वर्क है उड़ीसा में? कोई टीम वर्क है? कोई मंत्री का पावर है? कोई संसद का पावर है? कोई एमपी का पावर है? यहां में एक ही टीम है, पंडियन और पंडियन का बीबी का बीच में ही टीम वर्क है और कोई टीम वर्क यहां में नहीं है। कोई टीम वर्क आपको दिखाई देते हैं? यहां में कोई कैबिनेट का पावर है? कोई ऑफिसर का पावर है? 2 ही व्यक्ति का पास पावर है, पंडियन और पंडियन का बीबी। यही टीम वर्क बोला जाता है 5T का। इसीलिए मैं एक मीटिंग में बोला हूं, यहां में कोई 5T नहीं है, यहां में एक ही टी है और वो टी का नाम है तमिलनाडु। एक ही टी है और वो टी का नाम है तमिलनाडु। भाइयों और बहनों, आप लोग तो पांडा जी को जिताएगा ही, हमारा तेजेश्वर भाई को जिताएगा ही, लेकिन आप लोगों का एक काम अधूरा रहेगा। जब 10 तारीख बीजेपी का सरकार बनेगा, उड़ीसा का बेरोजगार युवाओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 1-1 रुपया कलेक्ट करके पंडियन को तमिलनाडु जाने का टिकट बना दीजिए। पंडियन को तमिलनाडु जाने का टिकट बना दीजिए। किस लिए? वही व्यक्ति ने आप लोगों को बेरोजगार रखा है। उड़ीसा जैसा प्रदेश से युवाओं का पलायन होते हैं, इससे दुख का बात कुछ नहीं हो सकता है। उड़ीसा का पास जो कुछ है, उड़ीसा देश को रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन ये नवीन बाबू को एक प्रकार से होस्टेज बना के आज पूरा पंडियन ने उड़ीसा का युवाओं का फ्यूचर खत्म कर दिया। मैं तो कभी कभी पूछता हूं, मैं एक चीफ मिनिस्टर हूं, क्या मेरा कोई माइक पकड़ने का जरूरत है किसी को? मेरा पास कोई खड़ा है क्या माइक पकड़ने के लिए? आज आप लोग देखिए, नवीन बाबू का माइक भी पंडियन लेते हैं, इशारा करता है बाया, वो बोलते हैं ओके, इशारा करता है दाया, वो बोलता है ओके ओके। अगर पंडियन बाएं तरफ इशारा करता है, नवीन बाबू बोलते हैं ओके। अगर दाहिना तरफ इशारा करता है, नवीन बाबू बोलता है ओके ओके। अगर सामने इशारा करता है तो नवीन बाबू बोलते हैं ओके ओके ओके। मतलब जो पंडियन करते हैं वही नवीन बाबू करते हैं। कम से कम पंडियन जो करते हैं, क्या उड़ीसा का कोई लोगों काम नहीं कर सकता है? क्या उड़ीसा का स्वाभिमान नहीं है? क्या उड़ीसा का लोगों का अहंकार नहीं है? मैं नवीन बाबू को रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम आपका पास 4 दिन बाकी है, ये 4 दिन कम से कम पंडियन को घर में रखिए और आप अकेला
लोगों का पास आइए, लोग आपको सम्मान देगा, लोग आपको प्यार देगा। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तब भी पंडियन, खाते हैं तब भी पंडियन, माइक पकड़ना है तब भी पंडियन। अरे भाई, सारे सार्क और उड़ीसा में कोई काम नहीं है क्या? खाली एक ही व्यक्ति का काम है क्या? आज आप लोग देख सकता है उड़ीसा का किसानों का हालत। सरकार 2100 रुपया में धान खरीदते हैं, लेकिन पूरा धान नहीं खरीदते हैं। धान में भी कटनी होते हैं, सटनी होते हैं, और बहुत सारा धान लोग व्यापारियों को 1900 रुपया में सेल करते हैं। लेकिन नवीन बाबू का ध्यान उधर नहीं है। नवीन बाबू हमारे उड़ीसा का किसानों का बारे में सोचते नहीं है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, यह हमारा वादा रहेगा, बिना कटनी सटनी हम उड़ीसा का किसानों को हर क्विंटल धान के लिए 3100 रुपया देने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, ये वादा हम छत्तीसगढ़ में किए थे और ये वादा को हमने पूरा किया। आज उड़ीसा में मिशन शक्ति चलते हैं, लेकिन शक्ति किसको मिलते हैं? उड़ीसा का माताओं को कोई शक्ति नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा बीजेपी का सरकार है। हर माताओं को बैंक अकाउंट में हर महीना 1250 रुपया मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा बीजेपी का सरकार है, हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया आते हैं। पंडा जी असम का प्रभारी है, हमारा असम में हर महीना माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया आते हैं। यहां में कुछ आते हैं, यहां में कुछ आते हैं, पंडियन कुछ देते हैं। आज हमारा वादा है, जब हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा, हम हर माताओं को 1000 रुपया हाथ खर्चा के लिए तो देने का काम करूंगा ही, ऊपर से हर माताओं को हम 50,000 रुपया का भाउचर देने का काम करेगा। 2 साल में जब भी चाहे 50,000 रुपया आप बैंक में जाके घर में ले आइए, घर का काम कीजिए। आज सुभद्रा योजना कल्पना किसने किया? बीजेपी ने किया। आज पंडियन क्या बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री करूंगा। ठीक है, 10 साल का सरकार हुआ तब इलेक्ट्रिसिटी आपने क्यों फ्री नहीं किया? चुनाव का पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं क्यों किया? हमारा क्या याद नहीं है? चुनाव का पहले अब हमें क्या दिया? आप लोगों को भी याद होगा, चुनाव का पहले पंडियन हमें क्यों दिया? क्या दिया था? 2 खाली झोला दिया था। दिया था कि नहीं? 2 खाली झोला दिया था कि नहीं? खाली 2 झोला। आप देखिए उनका दिमाग कितना तेज है। चावल भेजते हैं मोदी जी और खाली झोला देते हैं पंडियन 5T। अरे तुम्हारा अगर हिम्मत होते थे, मोदी जी 5 केजी चावल देते थे, तुम कम से कम आधा केजी दाल दे देते थे, घर में डालमा बन जाते थे। चावल का साथ साथ घर में कम से कम डालमा बन जाते थे। लेकिन उसने क्या किया कि मोदी तो चावल भेजेगा ही, हम खाली झोला दे दिया, चलो घर में जाओ और पंडियन का नाम लेना शुरू करो। ये इतना तीखा, इतना खराब बुद्धि के लिए पंडियन को तो नोबेल प्राइज देना चाहिए कि इतना खराब बुद्धि
किसी का दिमाग में हो नहीं सकता है। और वो खाली झोला देने वाला व्यक्ति अभी हमको बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगा। अरे तुम्हारा समय पार हो चुका है, अभी हमें जो देना है मोदी जी देगा। और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार से ही उड़ीसा का विकास होगा, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, ये पूरा केंद्रपाड़ा में मोदी जी ने बहुत कुछ काम किए हैं। रेल लाइन से, इकोनॉमिक कॉरिडोर से, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर लेकर कृषक सम्मान निधि तक लाखों लोगों को मोदी जी ने अपना जो भी हो सकता है मोदी जी ने उड़ीसा के लिए भेजा। अगर आज आप लोगों ने डबल इंजन सरकार बना देते हैं तो ये उड़ीसा का 100 तरफा विकास होगा, ये मैं बोल सकता हूं। आज हमारे केंद्रपाड़ा एक उड़ीसा का बड़े जिले है, लेकिन आज तक भी केंद्रपाड़ा में हमारा हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हमारे मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं पंडा जी जब एमपी बनेगा केंद्रपाड़ा में जरूर मेडिकल कॉलेज बनेगा, मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूं। इसलिए पंडा जी आज खाली उड़ीसा का ही नेता नहीं है, हमारा पूरा पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। असम, यूपी, दिल्ली जैसा स्टेट का जिम्मेदारी लेते हैं। मोदी जी का बहुत करीबों से मोदी जी का साथ काम करते हैं। और जब पंडा जी केंद्रपाड़ा से एमपी बनेगा, केंद्रपाड़ा विकास का एक मिसाल बन जाएगा, मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, हमें एक नया उड़ीसा बनाना है। मैं पंचुका का समय में जगन्नाथ मंदिर आए थे हमारे महाप्रभु का दर्शन के लिए। मैंने देखा 2-3-4 बजे तक लोग लाइन में रहते हैं, प्रभु का दर्शन नहीं मिलते हैं। सारों द्वार है, लेकिन 3 द्वार पंडियन बंद करके रखते हैं। आज हमारा वादा है जब मोदी जी का सरकार बनेगा, हम श्री मंदिर का सारों द्वार खोलने का काम करेगा, लोगों को दर्शन में सुविधा होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक बार हमारे उड़ीसा में डबल इंजन सरकार बनेगा, उड़ीसा का जो विकास होगा, ये विकास एक देश के लिए मिसाल बनेगा। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को विनम्रता से निवेदन करूंगा, हमें पांड्यन का शासन खत्म करना है। उड़ीसा का स्वाभिमान का लड़ाई में हमें जीतना है। इसीलिए केंद्रपाड़ा और साथ में हमारा 100 जो से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरा से में ही बीजेपी को आप लोग जिताइए, मैं आप लोग को निवेदन करूंगा। एक बात मैं साथ में बोलना चाहूंगा, लगभग हमारा उड़ीसा में सरकार बन चुका है। अभी तक जो वोट हुआ है उसमें हमारा सरकार बनने में थोड़ी ही सीट बाकी है। जब केंद्रपाड़ा में हम जीतेगा, पाटकुरा में हम जीतेगा, 10 तारीख बीजेपी का सरकार शपथ लेगा, ये मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, 10 तारीख सरकार बनाना है, 11 तारीख फ्लाइट से पंडियन को तमिलनाडु भेजना है। जो नवीन बाबू बोलता है ना जोड़ा शंख, यहां कोई जोड़ा शंख नहीं है। जोड़ा शंख का मतलब है पंडियन और पंडियन का बीबी, इसका मतलब ही जोड़ा शंख है, बाकी कोई कुछ नहीं है। वो जोड़ा शंख को हमें नहीं चाहिए, हमें जोड़ा पद्म फूल चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए, हमें
डबल इंजन सरकार चाहिए और मोदी जी का नेतृत्व में उड़ीसा को हमें देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। यही मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा। पंडा जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पंडा जी को जिताना होगा और साथ में हमारा तेजेश्वर भाई जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।